वेलकम टू फार्मा डिजिटल एंड हम प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड कुछ H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें फर्दर वीडियो का अपडेट्स मिल सके। एंड फर्स्ट जनरेशन ड्रग, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेडेटिव एक्शन दिखाता है, ब्रेन को ज़्यादा डिप्रेशन कराता है। वैसे ये सेकंड जनरेशन ड्रग जो है ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग का ऑफ ग्रेडेड फॉर्म ऑफ ड्रग है, जो कि स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस ये प्रोवाइड नहीं करता। और सेकेंड जनरेशन ड्रग में आते हैं फेक्सोफेनाडाइन, यहाँ पे देख सकते हो फेक्सोफेनाडाइन, जो कि 120 से 180 mg ओरली डोज के हिसाब से आता है। और इसका जो ब्रांड नेम है एलेग्रा, एल्टाइवा, इन सब नामों में से ये मार्केट में अवेलेबल है। वैसे ही लोराटिडाइन 10 mg ओरली डोज में आता है। लोराफास्ट, लोरिडीन, लोरमेग, ये सब उसका ब्रांड नेम रहता है। वैसे ही और एक बहुत ज़्यादा मार्केटेड में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो कि सेट्रिजिन, और सेट्रिजिन का जो अपग्रेडेड फॉर्म है वो है लेवोसेट्रिजिन। सेट्रिजिन का जो डोज है वो है 10 mg ओरली रहता है, और लेवोसेट्रिजिन का जो डोज है वो 5 to 10 mg ओरली रहता है। नेक्स्ट हम कुछ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पहला प्रॉपर्टीज है वो है सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर मार्केटेड आफ्टर 1980, मीन्स ये 1980 के बाद ही ये ड्रग जो है वो मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया। और ये सिलेक्टिव H1 ब्लॉकर है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाता है H1 रिसेप्टर के ऊपर एक्शन दिखा के, मीन्स ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन ड्रग से बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही दिखाता है, मीन्स ये सिलेक्टिव एक्शन ऑन H1 रिसेप्टर। देन दिस इज नो CNS डिप्रेशंस बिकॉज इट इज एबल टू penetrate blood brain barrier poorly, that's why, and it is sometimes it able to create some additional anti allergic response। मीन्स यहाँ पे देखो जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग रहता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, एंड उसकी वजह से जो ब्रेन का जो सेडेशन एक्शन रहता है, स्लीपीनेस एक्शन रहता है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा सेकेंड जनरेशन ड्रग में। और इसका कुछ प्रिंसिपल एक्शंस मीन्स किन किन केस में ये यूज होता है। एलर्जिक राइनिटिस मीन्स जब नाक से पानी बहने लगता है एलर्जी के कारण, किसी पोलन के कारण, तो उस दौरान हम ये यूज कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस, जो आई का कंजक्टिवा इन्फ्लामेशन, जो आंखें लाल हो जाते हैं, उस दौरान भी हम यूज कर सकते हैं। और एक रहता है हे फीवर मीन्स जब हमें जुखाम सर्दी जैसे होता है उस टाइम जो फीवर होता है उसे बोलते हैं हे फीवर। और एक रहता है पोलिनोसिस मीन्स जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, और पेड़ का जो पत्ता हो गया, फाइन जो पार्टिकल्स रहता है पेड़ का, ट्री का, वो हमारे नाक में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की वजह से भी हमें स्नीचिंग होता है, रनी नोज होता है, ईचिंग होता है, और अर्टिकारिया होता है। यहाँ पे अर्टिकारिया मतलब होता है जो स्किन में रेड पैचेस जो है वो ऑल ओवर द बॉडी यहाँ पे हो जाएगा, वो उसे बोलते हैं ऑर्टिकारिया। एंड यहाँ पे पोलिनोसिस मीन्स जो पोलन की वजह से जो इन्फ्लामेशन और स्नीजिंग, रनी नोज जैसे इन्फेक्शन हमें कराएगा, वो होता है पोलिनोसिस। ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स अब हमारे बॉडी का डिफरेंट सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है, वो होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। और पहला जो पॉइंट है वो एलर्जिक डिसऑर्डर मीन्स ये एलर्जिक डिसऑर्डर को कैसे ठीक कर रहा है। यहाँ पे जो है इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड रिड्यूस द एलर्जिक कंडीशन। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब एक्सेसिव मात्रा में हिस्टामाइन लोकल टिश्यू में रिलीज होता है तो ये हमें एलर्जिक कंडीशन पैदा करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो रिलीज ऑफ हिस्टामाइन जो है उसे ब्लॉक कर रहा है। देन they effectively control the certain mediate type of allergy like itching, urticaria,
लाइक यहाँ पे देख सकते हो ईचिंग, अर्टिकारिया। सीजनल है फीवर मीन्स जो सीजनली बुखार रहता है ज़्यादातर ठंड के महीने में। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड एंजियोएडेमा। एंजियोएडेमा मीन्स स्किन स्वेलिंग होगा और यहाँ पे फ्लूइड डिपोजिट होगा। एंड ये जो सेकेंड जनरेशन ड्रग है उसका एक्शन जो है वो स्लो रहता है, मीन्स स्लोली ये अपना एक्शन दिखाता है। और ये एंटीहिस्टामिनिक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो ब्रोंकियल आस्थमा में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो ब्रोंकस में जो हिस्टामिन रिलीज होगा उसको ये एंटीहिस्टामिनिक का जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो वो यहाँ पे रोक नहीं सकता। उसकी वजह से यहाँ पे ब्रोंकियल आस्थमा में ये जो सेकेंड जनरेशन ड्रग है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि कॉमन कोल्ड है। एंड इट रिलीज द सिम्टोमेटिक एक्शंस लाइक डिक्रीज राइनोरिया एंड सेडेशन। यहाँ पे देखो राइनोरिया मतलब नाक लाल हो जाता है, न्यूज रेड पड़ जाता है और नोज ईचिंग होता है एंड नाक से पानी निकलने लगता है, उसे रिनोरिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज सेडेशंस में यहाँ पे स्लीपीनेस हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज मोशन सिकनेस में प्रोमिथाजिन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रेनेट एंड साइक्लिजिन ये जो ड्रग है प्रोफाइलैक्टिक बेसिस से हम यूज कर सकते हैं मोशन सिकनेस से बचने के लिए। मोशन सिकनेस मीन्स किसी को जो है वो गाड़ी ट्रैवलिंग करते वक्त उल्टी होता है, कोई को पहाड़ चढ़ते वक्त जो है वो सर चकराता है। यहाँ पे ये जो प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन जैसे ड्रग जो है हम 1 घंटा पहले यूज कर सकते हैं ये मोशन सिकनेस इन्फेक्शन से हमें बचने के लिए और मोशन सिकनेस कंडीशन से हमें बचने के लिए। एंड प्रोमिथाजिन कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग मॉर्निंग सिकनेस मीन्स कि कोई इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जो कि सुबह उठते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा छींक होता है, खांसने लगते हैं, उस दौरान भी हम प्रोमिथाजिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉफ एंटीहिस्टामिनिक्स लाइक क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन and promethazine are constituent of many popular cough remedies, but they have no selective cough suppressant actions but may afford symptomatic relief by sedative and anticholinergic property। सिंपली यहाँ पे एक टर्म में समझा जाए तो ये बोल रहा है कि जो कॉफ का जो सिम्टम रहता है मीन्स जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल घुस गया, पोलेंस घुस गया, उसकी वजह से हम खांसते हैं वो उसे रोकेगा। मीन्स जो कफ और जो म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी में डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर ये कुछ भी एक्शन नहीं दिखाएगा। मीन्स ये दे हैव नो सिलेक्टिव कॉफ सप्रेशन एक्शन मीन वो म्यूकस को डिक्रीज म्यूकोलाइटिक एक्शंस और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन जो है ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग नहीं दिखा सकता, ये बस कॉफ का जो सिम्टम रहता है उसे रोकेगा। नेक्स्ट इज सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंजियोलाइटिक ड्रग। Antihistaminic with CNS depressant actions have been used as sedative and used to induce sleeps, especially in children। मीन्स ये चिल्ड्रन के केस में उन्हें नेचुरल स्लीप प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर प्रोमिथाजिन जो है अभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कुछ जो है वो डेथ रिकॉर्डेड हुआ है कुछ सालों के अंदर जो कि 2 साल से नीचे के बच्चों में, इसीलिए प्रोमिथाजिन जो है वो चिल्ड्रन केस में यूज़ नहीं किया जा रहा है। एंड फॉर प्रोमोटिंग स्लीप एंटीहिस्टामिनिक आर नॉट एज डिपेंडेबल एज बेंजोडाइज़ेपाइन्स। ये जो बार्बिचुरेट कैटेगरीज है वो एक्चुअली जो है वो स्लीपिंग पिल्स के हिसाब से यूज होता है। एंटीहिस्टामिनिक बस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लीपीनेस ये प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन स्लीपिंग पिल्स के हिसाब से ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है वो यूज नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हिस्टामिन एंटागोनिस्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। मीन्स यहाँ पे हिस्टामिन जो है वो अलग रिसेप्टर में क्या क्या एक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक, और सिंपली पहले देखते हैं कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक होता क्या है। यहाँ पे एड्रेनर्जिक जो है वो इन्वॉल्व द यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एंड व्हेयरएज द कोलिनर्जिक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन्स। मीन्स यहाँ पे देखो एड्रेनर्जिक में क्या होता है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से, और कोलिनर्जिक में जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है। और कोलिनर्जिक का मीन्स एसिटाइल कोलिन का क्या क्या एक्शन दिखाया है, जैसे कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है
और बॉडी का जो सीक्रेशन है उसे कम करता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ में ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अपना फंक्शन दिखाता है। और वैसे ही एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन जो है वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि उसका टोनिक एंड रिफ्लेक्सिव कार्डियक टोन जो है वो चेंज करते हैं। और एड्रेनालिन जो है वो रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में इन द केस ऑफ इमोशन ऑफ फियर और एंगर एंड कॉज इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड शुगर मेटाबॉलिज्म। मीन्स यहाँ पे देखो एड्रेनालिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में यूज होता है जब हम फियर और एंगर जैसे इमोशन दिखाते हैं, और उस दौरान जो है वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ये सब जो है वो इंक्रीज कराता है। और वैसे ही सेरोटोनिन रिसेप्टर और सेरोटोनिन रिसेप्टर में ये जो है एपिटाइट इंक्रीज करता है, क्योंकि ये सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन हम बोलते हैं, हमारे बॉडी का हैप्पी हार्मोन है। मीन्स ज़्यादातर देखना जो पेशेंट जो है वो डिप्रेस होते हैं उनमें ये सेरोटोनिन लेवल जो है वो गिर जाता है, उनकी वजह से वो उनको ना भूख होता है ना सोशल एक्टिविटी से वो उनका जो कुछ नाता रहता है, कुछ रिलेशन रहता है। मीन्स यहाँ पे सेरोटोनिन के ऊपर अगर इफेक्ट करेगा तो ये एपिटाइट जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज कुछ सेकेंड जनरेशन ड्रग का डिटेल्स हम देखते हैं। पहला जो ड्रग है वो फेक्सोफेनाडाइन, और फेक्सोफेनाडाइन का जो पहला और जो अपग्रेडेड फॉर्म है टॉर्फिनाडाइन का, मीन्स टॉर्फिनाडाइन ड्रग का जो है वो फेक्सोफेनाडाइन अपग्रेडेड फॉर्म है। यहाँ पे देखो ये एक जीपैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मीन्स व्हिच इज द मेटाबोलाइट फॉर्म ऑफ फेक्सोफेनाडाइन, मीन्स टॉर्फिनाडाइन इज द active metabolite of fexofenadine. Next, it is a fast non-sedating second generation antihistaminic drug that was withdrawn because of several deaths due to ventricular tachycardia. मीन्स यहाँ पे ventricular beating को इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से ये जो है मार्केट में अभी विड्रॉ किया गया है, मीन्स अभी यूज नहीं होता। एंड ऑकरिंग्स, ये कैसे होता है? ऑकरेंस विथ इट्स हायर डोज और व्हेन इट इज को एडमिनिस्टर्ड विथ साइटोक्रोम P34A इनहिबिटर। मीन्स ये एक लीवर में पाए जाने वाला एंजाइम है और इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे कुछ ड्रग एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। मीन्स सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि फेक्सोफेनाडाइन को इन सब एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल जैसे ड्रग के साथ यूज किया जाए तो ये हमें वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया दिखा सकता है। एंड बट सम केसेस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया इन पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग लॉन्ग QT इंटरवल्स हैव बीन रिपोर्टेड, थस इट इज नॉट एंटायरली सेफ इन पेशेंट विथ लॉन्ग QT और ब्राडिकार्डिया और हाइपोकालेमिया एक्शंस में। यहाँ पे देखो जिसका जो ECG ग्राफ है, अगर उसका यहाँ पे देखो जिसका ECG ग्राफ का में इम्बैलेंस आ रहा है उनके केस में, और सिंपली जिसका भी हार्ट में कुछ भी परेशानी रह रहा है उस केस में हम फेक्सोफेनाडाइन जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड फेक्सोफेनाडाइन डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट्स वाई डजंट प्रोड्यूस सेडेशन। मीन्स जब भी कोई भी ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है तभी ये सेडेशन हमें दिखाता है। एंड इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड ऑन चेंज इन यूरिन एंड बाइट। एंड इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 11 से 16 घंटे का रहता है। एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 24 घंटे का रहता है। मीन्स हम एक बार उस ड्रग ले तो हमें 24 घंटे तक उसका इफेक्ट जो है हमें मिलेगा। एंड इसका बेसिक डोज रहता है फॉर एलर्जिक राइनिटिस 120 mg OD, मीन्स 120 mg एक बार, और अर्टिकारिया और अदर स्किन इन्फेक्शन में 180 mg जो है एक बार हमें लेना होगा। एंड नेक्स्ट जो ड्रग है वो है लोराटिडाइन। लोराटिडाइन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, मीन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ड्रग फेक्सोफेनाडाइन। एंड यहाँ पे जो है वो CNS डिप्रेशन मीन्स जो सेडेशन का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, और इसका जो एक्शन है वो फेक्सोफेनाडाइन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड इट इज़ पार्टली मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P34A। ये एक एंजाइम है, इसकी वजह से ये लीवर में पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये मेटाबोलाइट होता है। एंड इट इज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट विथ ए लॉन्गर T हाफ 17 आवर। मीन्स यहाँ पे उसका जो T हाफ है यहाँ पे 17 आवर दिखाई दे रहा है। एंड बट हैज़ नॉट प्रोड्यूस कार्डियक एरिथमिया इन ओवरडोज थ्रो सीजर आर रिपोर्टेड, जो कि फेक्सोफेनाडाइन में कार्डियक एरिथमिया हमें करा रहा था, यहाँ पे कोई कार्डियक एरिथमिया रिपोर्टेड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीजर मीन्स जो एपिलेप्सी में जो
जो मिर्गी का जो दौरा पड़ता है यहाँ पे कुछ सिम्टम ऐसे उस ये अपना साइड इफेक्ट के हिसाब से दिखाते हैं लोराटाइडिन। बट देर इज़ नो इंटरेक्शन विथ मैक्रोलाइड्स और एंटीफंगल्स जो कि फेक्सोफेनाडाइन में होता था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, ये ड्रग के साथ वो इंटरेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पे लोराटिडाइन में यूज इंटरेक्ट नहीं होगा। मीन्स हम एंटीबायोटिक के साथ भी ये यूज कर सकते हैं। गुड एफिकेसी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अर्टिकारिया एंड एटोपिक डर्माटाइटिस, मीन्स स्किन एलर्जिक रिएक्शन में ये बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट इज डेसलोराटिडाइन, यहाँ पे देखो लोराटिडाइन और नेक्स्ट इज डेसलोराटिडाइन, इसका मतलब ये उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है and it is the major active metabolite of loratadine and it is effective at half of the dose of loratadine। मीन्स यहाँ पे देखो अगर मान लो 100 mg में अपना जो एक्शन दिखा रहा था लोराटिडाइन, ये यहाँ पे 50 mg में ही उतना एक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज सेट्रिजिन, एंड सेट्रिजिन तो बहुत ज़्यादा, सेट्रिजिन एंड लेवोसेट्रिजिन ये जो दो ड्रग है बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूज करते हैं। एंड सेट्रिजिन इट इज़ द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजाइन, मीन्स ये हाइड्रोक्सीजाइन का अपग्रेडेड फॉर्म है सेट्रिजिन्स। एंड पेनिट्रेशन ब्रेन पुअरली बट सब्जेक्टिव सोमनोलेंस मीन्स यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस जो प्रोवाइड करेगा उसे सोमनोलेंस बोलते हैं, और नींद ना आना उसे बोलते हैं इंसोम्निया। एंड यहाँ पे सोमनोलेंस को हाइपरसोम्निया भी बोल सकते हो। यहाँ पे हाइपरसोम्निया और सोमनोलेंस का जो इफेक्ट है वो रिपोर्ट किया जाता है, मे बी ड्यू टू वो प्लासिबो इफेक्ट, जैसे कि ये जो एलर्जिक मेडिसिन रहता है, कॉफ मेडिसिन रहता है, लोगों के मन में ये भी रहता है कि ये लेने के बाद हमें नींद सा फील आएगा, वो प्लासिबो इफेक्ट की वजह से भी ये अपना जो सोमनोलेंस इफेक्ट जो है वो दिखाई दे सकता है। And cetirizine in addition inhibit release of histamine and cytotoxic mediator from the platelets, it as well as eosinophil chemotaxis during the secondary phase of allergic response। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एलर्जिक के हिसाब से यूज होता है, ना कि बस कोई सिम्टोमेटिक एलर्जिक कंडीशन में यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्टिव और प्रेस्क्राइब किए जाने वाला एंटी एलर्जी ड्रग है। एंड इसका जो हाफ लाइफ है वो 7 से 10 घंटे का रहता है यहाँ पे। एंड इट इज़ यूज्ड इन अपर रेस्पिरेटरी एलर्जिक कंडीशंस, पोलिनोसिस अर्टिकारिया एंड एटोपिक डर्माटाइटिस एंड सीजनल आस्थमा, मीन्स यहाँ पे ये सब कैटेगरीज में ये यूज किया जाता है सेट्रिजिन। एंड लेवोसेट्रिजिन का ये अपग्रेडेड फॉर्म है, और इसका जो डोज भी है वो कम है एज कम्पेयर टू सेट्रिजिन। और आजकल ज़्यादातर मार्केट में लेवोसेट्रिजिन ही प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये सेट्रिजिन का अपग्रेडेड फॉर्म है तो ज़्यादा ही इफेक्टिव दिखाई देगा, और उसका जो साइड इफेक्ट है स्लीपीनेस है, सेडेशन है, यहाँ पे भी कम दिखाई दे सकता है। एंड नेक्स्ट जो ड्रग है वो एजिलास्टाइन एक ड्रग है जो कि ये गुड टॉपिकल एक्टिविटी, मीन्स जो सिस्टमिक के अलावा ये सिस्टमिक से ज़्यादा टॉपिकल एक्टिविटी में ये बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई देता है। मीन्स जैसे कि स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देना, जैसे कि स्किन लोशन में हो गया, ये सब में ये एजिलास्टाइन जो है वो यूज होता है। एंड इन एडिशन इनहिबिट हिस्टामाइन रिलीज एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर बाय द ल्यूकोट्रीन्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड हैज़ ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज। ये ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब भी एक ऑटोकॉइड्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराते हैं। तो ये इन सब ऑटोकॉइड्स की वजह से भी जो इन्फ्लामेशन और एलर्जिक कंडीशन दिखाई देता है उनको भी ये रोकता है। एंड इसका जो टी हाफ है 24 आवर रहता है, मीन्स यहाँ पे उसका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाई देगा। एंड गिवन बाय नाजल स्प्रे फॉर सीजनल एंड पेरेनियल एलर्जिक राइनिटिस। यहाँ पे देखो सीजनल और एलर्जिक राइनिटिस केस में ये नाजल स्प्रे के हिसाब से दिया जाता है, और एक बार देने के बाद ये हमें 12 घंटे तक जो है वो अपना एक्शन जो है यहाँ पे इन सब ये जो एलर्जिक राइनिटिस एंड सीजनल राइनिटिस में ये हमें 12 घंटे तक, एक बार ड्रग लेने के बाद 12 घंटे तक हमें रिलीफ
ये दे सकता है। और इस ड्रग का कुछ साइड इफेक्ट रहता है। स्टिंगिंग इन द नोज मीन्स जैसे कि नीडल चुभने जैसा कुछ फील होगा नोज में। एंड टेस्ट परसेप्शन मीन्स हमें खाना का जो स्वाद है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकता है। टेस्ट परसेप्शन में मीन्स टेस्ट बर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। और लोकल साइड इफेक्ट मीन्स हम जिस टॉपिकल एरिया में ये अप्लाई किए हैं वहाँ पे थोड़ा फ्लशिंग का सेंसेशन हमें पैदा कर सकता है। एंड सोमनोलेंस जैसे कि सोमनोलेंस मीन्स स्लीपीनेस और हाइपर स्लीपीनेस रिपोर्टेड होता है अगर नाजल एप्लीकेशंस दिया जाए तो। और ये थोड़ा वेट गेन भी ओरल यूज में रिपोर्टेड किया गया है। मीन्स ये सब जो माइनर साइड इफेक्ट जो है वो ये ड्रग एडमिनिस्टर करने के दौरान हमें दिखाई दे। सो हियर इन दिस वीडियो we covered second generation antihistaminic drug or second generation H1 antihistaminic blocker. So hope you it helps for the better understanding. If you have any kind of doubt, please register your comment in comment box. Thank you.